क्या है? मुझे किस जाल में डाल दिया है आपने? इसको ना तो मैं छोड़ सकती हूँ ना ही तोड़ सकती हूँ। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। You're a cheater। तुम समझती हो कि मैंने तुम्हें चीट किया? तो और क्या किया है आपने? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है। तुम ये समझती हो कि मैंने तुम्हें चीट नहीं की? तो मैंने तुम्हें चीट नहीं की। तुम्हें धोखा वक्त, हालात और खुद तुमने अपने आप को दिया। जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि मैं ल्यूकेमिया का पेशेंट हूं, मैं तुम्हें बताने आया था। तुम्हें याद होगा वो दिन तुम मायूं का जोड़ा पहनकर पर्दे की ओर से मुझे देख रही थी, मुझसे बातें कर रही थी। मैंने उसी वक्त तुम्हें बताना चाहा था, लेकिन अल्फाजों में कह नहीं सका। और मैंने तुम्हें गुलाब का एक फूल दिया था और कहा, सुहानी, इन फूलों के साथ कांटे भी हैं। मुझे याद है। मुझे अच्छी तरह से याद है सुहानी, तुम्हें एक कांटा चुभा भी था और वो तुम ही थी जिसने कहा था, गुलाब मिले तो कांटों से डरना नहीं चाहिए। और अब उन्हीं कांटों से भागकर मुझे छोड़ दिया था। एक कैंसर के पेशेंट से खौफ आ रहा था। ये भी कैसी बात है? मर मैं रहा और डर तुम रही हो। मुझे आपके कैंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आपने मुझे धोखा दिया, मुझे अंधेरे में रखा। धोखा तुमने मुझे दिया सुहानी। देखो, मेरा वो ख्वाब बिल्कुल सच निकला। आज मैं मर रहा हूं और तुम मुझे छोड़कर जा चुकी। अरे आप प्लीज। सुहानी, मैं चाहता था कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन अब मैं नहीं चाहता। तुम जानती हो मैं क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है। जानती हो किससे मोहब्बत है? She's ultimate beauty। तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है वो। उसका नाम है मौत। अरे आप जागे सपने क्यों बेआवाज़ से, हो अरमानों की साजिश, जज्बात की बारिश से है जलते बुझते ख्वाब मेरे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं ज़रियाब की वजह से बहुत परेशान हूँ। उसकी ज़हनी हालत भी मुझे ठीक नहीं लग रही। उसने अपनी बीमारी के खिलाफ रेजिस्ट करना छोड़ दिया है। क्या तुमने मुझे दफ्तर से बुलाया? क्या बात? अरे बहुत जरूरी बात है। क्या परेशानी की बात है? यही तो समझ नहीं आ रहा कि ये परेशानी की बात है या खुशी की। मुझे मालूम तो हो कि क्या कहना चाह रही है। वो वैसे सुहानी माँ बनने वाली है। क्या? हाँ हाँ, हमारी सुहानी माँ बनने वाली है। सखी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब पता नहीं ये खुशी की खबर है या कुछ और। नहीं, ये तुम कुछ और मत कहो और ना कुछ और समझो। ये खुशी की खबर है और
अरे शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि इस टेंशन के माहौल में उसने हमें सबको खुशी का एक तोहफा दिया है। सही कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो बात सुनो, अल्लाह पे छोड़ दो, सब ठीक होगा। तुम्हें मालूम नहीं है जरियाब और शाह साहब कितना खुश होंगे ये सुनकर। और मुझे अब तो उम्मीद हो गई है कि सुहानी खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाएगी। अहमद साहब, मैं इस तरह से वापस नहीं भेजूंगी उसे। अब क्या मतलब? अब वो अपनी सास के साथ जाकर नहीं रहेगी बस। तो कहाँ रहेगी वो? अलग रहेगी अपने घर में जो उसके नाम होगा। आप दोनों मुझे कौन से घर में भेजने की बात कर रहे हैं? अम्मी आप सुन ले, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अंकल, हाँ? ये आप ऊपर आसमान की तरफ क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं राहिला बेटा, जब इंसान खुशी की तलाश में होता है ना तो उसका मुंह खुद ब खुद आसमान की तरफ उठ जाता है। ओह, तो आप खुशी की तलाश में हैं? यहाँ हर शख्स खुशी की तलाश में है, लेकिन मिलती किसी किसी को है। और अगर मैं आपको खुशी की खबर सुना दूं तो? तुम? हाँ मैं, क्योंकि ये खबर सिर्फ मैं ही सुना सकती हूँ। मैं अभी सुहानी से जो मिलकर आ रही हूँ। अरे तो सुहानी घर वापस आने को मान गई? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि आप दादा बनने वाले हैं। मैं? यस, यू आर ग्रैंडफादर टू बी। ओह माय गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स, थैंक यू बेटा। देखा सुहानी, मैं तुमसे कहता था ना कि अगर खुशियों के पीछे दुख हैं तो दुखों के पीछे भी खुशियां जरूर होती है। अब देखो कितने मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हमें इस खुशी से नवाजा है। अब्बू मैं वहां नहीं जाऊंगी। अब कोई तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी भेजेंगे बेटा। देखना जब ये खबर सुनेंगे ना शाह साहब तो दौड़े चले आएंगे, और जब वो आएंगे तो हम उनसे कहेंगे भाई अपने बेटे को बुलाएं, और जब वो उनका बेटा आएगा तो हम उससे कहेंगे भाई तुमने हमारी लाडली बेटी का दिल क्यों तोड़ा? फिर आप नहीं आएंगे? सुहानी, तुम क्या समझती हो कि जरियाब ये खबर सुनकर खामोशी से अपने घर में बैठा रहे? अरे तुम नहीं समझती, तुम इस वक्त शाहराज फैमिली के लिए कितनी अहम हो। उस खानदान की सारी खुशियां, सारे अरमान, उनका वारिस आने वाला है। तो तुम्हें कैसे छोड़ सकती है ये बताओ? वो आएंगे और सब आएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, वो लोग आएंगे। वो लोग मेरे लिए नहीं आएंगे, अपने वारिस के लिए आएंगे। कहानी डैड प्लीज लाइट ऑफ कर दें, ये रोशनी मेरी आंखों को चुभती है। अंधेरों में रहोगे तो रोशनी आंखों में चुभेगी। रोशनी में आओ दरियाब, अब अंधेरों का इस घर में कोई काम नहीं है। उठो। क्यों उठो? इसलिए कि मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। खुशी की खबर है,
आज शाह फैमिली के वारिस की खबर आई है। तुम बाप बनने जा रहे हो और मैं दादा। This is a surprise for you. देखो राहिला बेटी कैसी खुशी की खबर लेकर आई है। मैं Yes. जरिया मेरे गले लग जा बेटा। अच्छा, कितने खुश हो रहे हैं ये बाप बेटा। देखना सायरा कहीं ये खुशी की लहर तुम्हें बहाकर ही न ले जाए। बेहतर है कि इनकी खुशियों में शामिल हो जाओ। अरे आओ आओ सायरा, तुम भी इस खुशी में शरीक हो जाओ। तुम भी दादी बनने जा रही हो। Really? जी हाँ। I am so happy बेटा। लेकिन ये खबर सुनाई किसने? ये खबर मैं लेकर आई हूँ आंटी, और ताज़ा खबर है। मेरा तो दिल कर रहा है कि राहिला का मुंह मोतियों से भर दूं। अरे अंकल, अब मोतियों का जमाना रहा कहाँ है? मुझे तो कैश चाहिए। साहब मैं तो सोच रही हूँ हम सब जाके सुहानी को ले आते। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ, हम सब चलते हैं सुहानी को लेने। क्यों असफंद राहिला, हमारे साथ चलोगे ना? जरूर। हम लोग कैसे नहीं जाएंगे, हम तो जरूर चलेंगे। और हमारी गाड़ी आपसे आगे होगी। तो हमेशा अपनी गाड़ी आगे ही रखती हो। अरे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सब एक साथ चले, बड़ी गाड़ी निकाल लेते। कोई नहीं जाएगा, सुहानी को लेने कोई नहीं जाएगा। क्यों जरिया? क्योंकि सुहानी को लेने सिर्फ मैं जाऊंगा, सिर्फ मैं। लेकिन बेटा हम सब यहाँ क्या करेंगे? मॉम, आप लोग हमें वेलकम करने के लिए तैयारियां करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? डैड, सांसें हैं थम सी गई, बातें भी रुक सी गई, ख्वाहिश है दिल में जगी। क्या हो गया है जरिया आपको? क्या वो समझते हैं कि उन्हें मरता छोड़ आई हूं मैं? उनके कैंसर से डरकर भाग आई हूं? हाँ, वो यही समझते हैं और इसी जिद में वो मौत से मोहब्बत करने लगे। वो जिद्दी हैं और इसी जिद में वो मोहब्बत को गले लगा रहे हैं। मुझे जरिया आपको बचाना चाहिए, वो मेरे शौहर हैं। इस हाल में मुझे उनके पास होना चाहिए। मैं कैसे जुदा रह सकती हूँ उनसे? वो चाहे मुझे ना लेने आए, मुझे खुद जाना चाहिए उनके पास। हेलो हेलो सुहानी, जरिए आपका एक्सीडेंट हो गया सुहानी। क्या? वो तुम्हें लेने आ रहा था और रास्ते में, जल्दी पहुंचो तुम, हम भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूँ सकीना कि सुहानी अपने घर वापस चली जाए। मैं भी तो ये नहीं चाहती अहमद कि वो यहाँ रहे, लेकिन बस इतनी ख्वाहिश जरूर है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी चाहत से अपने घर जाए। बस पता नहीं उसके नसीब। अब्बू जरिया आपका एक्सीडेंट हो गया है। पता नहीं, वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे, रास्ते में क्या हुआ? प्लीज मुझे उनके पास लेके चलें। चलो 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 चलो, मम्मी आप भी चलें। चलो बेटा, आप कैसा फील कर रहे हैं आप जरिया भाई?
अरे अल्लाह का शुक्र है कोई गहरी चोट नहीं आई, बस 3-4 स्टिचेस लगे हैं। अभी हम इसे लेकर घर जाएंगे। अरे आइए आइए अहमद साहब। अब आपको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है। अब तुम आ गई हो तो वो भी ठीक हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे की जान बच गई। माशाल्लाह जरिया पहले से बेहतर लग रहा है। जी जी, बस अभी थोड़ी देर में हम घर लेकर जाएंगे इसे इंशाल्लाह। और सुहानी भी हमारे साथ जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं सुहानी को यहाँ थोड़ी छोड़ कर जाऊंगी, मैं सुहानी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं, सुहानी आप लोग के साथ नहीं जाएगी। मैं सुहानी को लेने गया था, अब मैं ही उससे घर साथ लेकर आऊंगा। क्यों सुहानी? अरे ये तो गुड हो गया, अब हम जाकर तुम दोनों का कमरा सजाते हैं।